मेरे प्रिय, तुम यहां संयोग से नहीं हो। आपने इसे गलती से नहीं खोला। आपकी आत्मा आपको यहां ले गई क्योंकि वह जानती थी कुछ बदलने वाला है। हो सकता है कि आप इसे अभी तक न देख पाएं, लेकिन अंदर से आपने इसे महसूस किया है। शांत हलचल, अजीब बदलाव, वह फुसफुसाहट जो कहती है कि कुछ आ रहा है और आप सही हैं। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मौन में रो रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। मैंने हर आंसू देखा है। मैंने हर उस शब्द को सुना है जिसे आप जोर से बोलने के लिए भी नहीं ला सकते थे। आपने यह सब अपने भीतर रखा है। उम्मीद है कि दुनिया यह नहीं देखेगी कि यह कितना दर्द होता है, लेकिन मैंने देखा। मैं हमेशा देखता हूं। आप उन घावों के साथ चल रहे हैं जो ठीक नहीं हुए हैं, ऐसे प्रश्न ले जा रहे हैं जिनका उत्तर नहीं दिया गया है, और फिर भी आप चलते रहे हैं। जब आपका दिल भारी था तो आप मुस्कुराए थे। जब आपको टूटने का मन हुआ तो आपने ताकत दिखाई है। वह, मेरे बच्चे, अपने शुद्धतम रूप में अनुग्रह है। मुझे पता है कि आपने सोचा है कि यह मेरा समय कब होगा, दर्द कब समझ में आएगा, इंतजार कब खत्म होगा, और मैं अब आपसे कहता हूं, आप इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि यह होने वाला है। आपके लिए जो आ रहा है वह छोटा नहीं है, यह साधारण नहीं है। यह वह महत्वपूर्ण मोड़ है जिसके लिए आपकी आत्मा तैयारी कर रही है। लेकिन इसके लिए इस चुप्पी की आवश्यकता थी। यह स्ट्रेचिंग, यह गहरा समर्पण। मैं तुम्हें कभी दंडित नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था। समय मेरा सबसे बड़ा उपकरण है और मुझे कभी देर नहीं हुई। आप देखिए, जब आपको लगा कि कुछ नहीं हो रहा है तो मैं सब कुछ सही क्रम में बना रहा था। आप भूल गए महसूस कर रहे थे, लेकिन मैं उन जगहों पर काम कर रहा था जहां आप लोगों को संरेखित करते हुए और चमत्कार जो अब आपके लिए अपना रास्ता खोज रहे हैं। तुम रोए, इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि जो आ रहा है वह पवित्र है। इसमें जल्दबाजी नहीं है और न ही आप हैं। आपकी यात्रा कोई गलती नहीं रही है। यहां तक कि चक्कर, दिल टूटना, यह सब दैवीय रूप से बुना गया था। मैं दर्द बर्बाद नहीं करता, मैं समय बर्बाद नहीं करता, मैं इसका उपयोग करता हूं। हर देरी तैयारी थी, हर चुप्पी को पवित्र किया गया था, हर गिरावट उत्थान का हिस्सा थी। और अब शिफ्ट शुरू होती है। आपका नाम उन कमरों में फुसफुसाया जा रहा है जिनमें आपने कभी प्रवेश, दरवाजे खुलने वाले हैं जिन पर आपने दस्तक भी नहीं दी। शांति चिंता की जगह लेने वाली है। भ्रम की स्थिति में स्पष्टता आ रही है। जॉय उन जगहों पर लौट रहा है जो मुस्कुराना भूल गए हैं। आप इस तरह से आयोजित महसूस करने वाले हैं जो आपने मेरे द्वारा पहले कभी महसूस नहीं किया है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, उस पर वापस मत जाओ जिसे मैंने पहले ही आपको पीछे छोड़ने के लिए कहा था। जड़ों को पानी देने की कोशिश न करें। उन लोगों के लिए खुद को सिकोड़ें जिन्होंने कभी आपकी कीमत नहीं देखी। आप चुने जाने के लिए भीख मांगने के लिए नहीं बने हैं। आप पहले से ही मेरे द्वारा चुने गए हैं। तो इस पल में खड़े हो जाओ। आगमन से पहले शांति में सांस लें। अपने दिल को किसी भी चीज के लिए मजबूर करके नहीं, बल्कि उसे खोलकर तैयार करें। आपको उस चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं है जो आपके लिए, जो आपका है, वह उस आत्मा के लिए चुंबकित है जिसे मैंने आकार दिया है। मैं आपका नाम जानता हूं। मुझे पता है कि तुमने क्या सहा है। मुझे पता है कि आप क्या करने में सक्षम हैं। कि यह समय है। आपको देर नहीं हुई है। आप टूटे नहीं हैं। आपको भुलाया नहीं गया है। आप उठ रहे हैं। और जिस चीज के बारे में आपने सोचा था कि वह आपको नष्ट कर देगी, उसने केवल आपके उस संस्करण को जागृत किया है जो अंततः प्राप्त करने के लिए आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होना पड़ा। आप प्रतीक्षा को धन्यवाद देंगे। आप दिल टूटने को आशीर्वाद देंगे। आप मुझे पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस करेंगे। इसलिए नहीं कि आपने कठिन खोज की है, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार दौड़ना बंद कर दिया और मुझे फुसफुसाते हुए सुनने के लिए काफी देर तक बैठे रहे। मैंने कभी नहीं छोड़ा। आपको लगता है कि मैं उन विचारों को नहीं सुनता जो आप अपनी मुस्कान के पीछे छिपाए हैं। मैं यह सब सुनता हूँ। शांत, मैं थक गया हूँ। हताश, क्या कोई उम्मीद बची है? फुसफुसाए, कृपया इसे मेरा अंत न होने दें। और हर बार जब मैं जवाब देता हूं तो हमेशा आवाज के साथ नहीं, बल्कि संरेखण के साथ, संकेतों के साथ, उस यादृच्छिक क्षण के साथ जिसने आपके दिल को फिर से जीवित महसूस कराया। यही संदेश अभी आप तक पहुंच रहा है। मैं इस तरह बोलता हूं, इस तरह मैं प्यार करता हूं। आपको और अधिक करने, अधिक बनने, अधिक साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब आपका एकमात्र काम खुला रहना है, उम्मीद करना, फिर से विश्वास करना। भले ही विश्वास नाजुक हो, भले ही वह कांप जाए, मैं इसके साथ काम कर सकता हूं। आपका कोई संस्करण नहीं है जिससे मैं कभी दूर चला हूं। यहां तक कि जब आपको मुझ पर शक था, तब भी जब आप दूर हो गए, यहां तक कि जब आपको लगा कि आप बहुत अधिक हैं या पर्याप्त नहीं हैं, तब भी मैं रुका रहा। क्योंकि मैं तुमसे सशर्त प्यार नहीं करता, मैं तुमसे हमेशा के लिए प्यार करता हूं। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको याद दिलाने के लिए, यह आपका क्षण है। आप खोए नहीं हैं। आपको देर नहीं हुई है। आप संरेखित हैं। तो एक गहरी सांस लो मेरे प्रिय। तूफान कभी भी आपको तोड़ने के लिए नहीं था।
ये रास्ता साफ करने के लिए था, और अब जब रास्ता खुला है तो उस पर चलें। डर से नहीं बल्कि विश्वास के साथ, संदेह के साथ नहीं बल्कि भक्ति के साथ, तात्कालिकता के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ। क्योंकि जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है वह मजबूर महसूस नहीं करेगा। यह घर जैसा महसूस होगा, यह मेरे जैसा महसूस होगा, और जब यह आएगा तो आप समझ जाएंगे इससे पहले जो कुछ भी आया वह आपको इसे प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा था। आप इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि यह होने वाला है, और जब ऐसा होता है तो यह मत भूलो कि प्रतीक्षा के दौरान आपके साथ कौन चला गया। मैंने किया, मैं हमेशा करूंगा।